किसी दूर अफ्तादा मगर खूबसूरत से गांव चनारपुर में एक मेहनती कुम्हार फकीर मोहम्मद अपनी बेटी बाला के साथ रहता था। फकीर मोहम्मद गांव भर के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता, घड़े, हांडियां, मटके, देगचियां और अपनी मेहनत से रिस्क कमाता। बाला उसकी इकलौती बेटी थी, नेक दिल, हंसमुख, नरम गुफ्तगू और काम में माहिर। बचपन से वो अपने बाप के साथ बैठकर मिट्टी को शक्ल देते देखती रही थी, इसीलिए उसके हाथों में भी अजीब सी कशिश थी। सुबह सवेरे सूरज की किरणें जैसे ही गांव के दरख्तों से झांकती, फकीर मोहम्मद और बाला अपने सहन में रखे बड़े पहिए के पास बैठ जाते। बाला अपने नाजुक हाथों से गीली मिट्टी को दबाती, बाप पहिया घुमाता और देखते ही देखते मिट्टी घूमकर एक हसीन घड़ा बन जाती। गांव की औरतें अक्सर कहती, फकीरे की बेटी बाला के हाथ में तो अल्लाह ने बरकत रखी है, उसके बनाए बर्तन सबसे मजबूत होते हैं। बाला मुस्कुराकर कहती, अब्बा कहते हैं मिट्टी को मोहब्बत दो तो ये खुद बताती है कि शक्ल कैसे बनती है। उसकी यही सादगी लोगों के दिल जीत लेती। एक साल बारिशें बहुत कम हुई, खेत सूख गए, मवेशी बीमार पड़ने लगे। गांव के ज्यादा लोग शहरों की तरफ मजदूरी करने निकल गए ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। फकीर मोहम्मद भी परेशान हो गया क्योंकि मिट्टी के बर्तन कम बिकने लगे। बाला ने बाप की हालत देखकर कहा, अब्बा मैं भी बाजार जाऊंगी, आपके बर्तन मैं खुद बेचूंगी, शायद लोग हमारी मेहनत देखकर ज्यादा कीमत दें। फकीर मोहम्मद ने पहले मना किया मगर बाला को हौसला देकर मान गया। अगले दिन बाला बर्तनों से भरी टोकरी बाजार लेकर पहुंची। लोग हैरान हुए कि कुम्हार की बेटी खुद बेचने आई है, मगर जब उन्होंने बाला के हाथ का काम देखा तो रुकने लगे। किसी ने घड़ा खरीदा, किसी ने मटका तो किसी ने हांडी। एक बुजुर्ग औरत ने पूछा, बेटी ये सब तुमने बनाए हैं? बाला ने आजी से जवाब दिया, मैं और मेरे अब्बा हम दोनों मिलकर बनाते हैं। औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी तुम्हारे हाथ में तो हुनर भी है और सच्चाई भी, अल्लाह तुम्हारी मेहनत को रंग लगाएगा। उस दिन बाला सारी टोकरी खाली करके आई। घर आकर उसने पैसे अब्बा के हाथ में रखे तो फकीर मोहम्मद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वक्त गुजरता गया और बाला 18 साल की हो गई। सादा कपड़े, हाथ में चौक की खुशबू, बालों में मिट्टी की धूल, लेकिन मासूमियत ऐसी कि देखने वाला रुक जाए। गांव में हर कोई बाला की इज्जत करता था। वो किसी के घर टूटा घड़ा ठीक करने जाती तो बड़े प्यार से कहती, चीजें सिर्फ मिट्टी की नहीं होती, इनमें मोहब्बत भी होती है। इसी नरम लहजे ने उसे गांव की खास लड़की बना दिया था। एक रात फकीर मोहम्मद को तेज बुखार हो गया। गांव के हकीम ने बताया, बहुत कमजोरी हो गई है, कुछ दिन काम नहीं कर सकते। बाला ने अब्बा के पास बैठकर कहा, आप फिक्र न करें अब्बा, आज से चौक मैं खुद चलाऊंगी, बर्तन भी बनाऊंगी और बेचूंगी भी। फकीर मोहम्मद ने कमजोर लहजे में कहा, बेटी ये पहिया घुमाना आसान नहीं, ताकत चाहिए। बाला ने आहिस्ता से उसका हाथ थामा, अब्बा मैं आपकी बेटी हूँ, हिम्मत तो मैंने आपसे ही सीखी है। अगली सुबह बाला ने अकेले पहिया चलाया। पहले बर्तन बिगड़ते रहे, हाथ जख्मी हो गए, मगर उसने हिम्मत ना हारी। 3 दिन में उसके हाथों में वही महारत पकड़ ली जो अब्बा के हाथों में थी। गांव के कुछ लोग पहले कहते थे, लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये चौक और बर्तन तो मर्दों का काम है, मगर बाला सबको खामोश कर देती। उसकी मेहनत, सच्चाई और खिदमत ने सबके दिल जीत लिए थे। एक दिन बारिश अचानक तूफान की सूरत में आई। गांव की मिट्टी की दीवारें गिरने लगी, बाला के घर की छत भी टपकने लगी और पड़ोसी मदद के लिए भागे। बाला ने किसी से कुछ न कहा, बस अब्बा को बचाने में लगी रही। गांव की औरतों ने उसे देखा और शर्मिंदा हुई कि हम जिस लड़की पर एतराज करते थे वो तो सबसे मजबूत निकली। उस रात पूरा गांव इकट्ठा हुआ और बाला का घर ठीक करने में हाथ बटाया। कुछ ही दिन बाद गांव में सालाना कारीगरों का मेला लगा।
سب نے کہا کہ بالا کو بھی شرکت کرنی چاہیے۔ بالا نے اپنی سب سے خوبصورت چیزیں بنائیں، ایک ہانڈی جس پر پھولوں کا نقش بنایا، ایک گھڑا جس کا رنگ سرخ مٹی جیسا تھا، اور ایک چھوٹا پیالہ جس میں اس کے ہاتھ کی نزاکت جھلکتی تھی۔ جب مقابلہ ہوا تو جج حیران رہ گئے۔ بالا کا کام نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ مضبوط ترین بھی۔ میلے کے آخر میں نام پکارا گیا۔ اس سال بہترین ہنرمند کا ایوارڈ جاتا ہے کمہار کی بیٹی بالا کو۔ پورا گاؤں تالیاں بجا اٹھا۔ فقیر محمد نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا اور کہا، بالا، آج تو تم نے ثابت کر دیا کہ بیٹی کسی بیٹے سے کم نہیں ہوتی۔ بالا کی شہرت دوسرے گاؤں تک پہنچنے لگی۔ باہر سے لوگ آرڈر دینے لگے۔ گاؤں کے بچوں کو بھی بالا نے چاک چلانا سکھانا شروع کر دیا۔ بالا ہر بچے کو کہتی، مٹی ہم کو سکھاتی ہے کہ ٹوٹنے کے بعد بھی دوبارہ شکل بن سکتی ہے، انسان بھی ویسا ہی ہے۔ فقیر محمد کی بیماری بھی ٹھیک ہونے لگی اور وہ شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ نے اسے ایسی بیٹی دی۔ یوں کمہار کی بیٹی بالا گاؤں کی محنت، ہنر اور خودداری کی علامت بن گئی۔